बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री गणेश भगवान की जय। संपाति के द्वारा बताए जाने पर कि सीता माता लंका में अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वन में विराजमान हैं और 100 योजन की दूरी इस समुद्र की है। जो 100 योजन समुद्र को लांघ जाएगा वही राम काज कर पाएगा। प्रश्न आया सभी वानरों में कि कौन जाए, 100 योजन समुद्र कौन लांघ सकता है। तो सभी ने अपने बल का वर्णन किया। सब काहू निज निज बल भाखा, पार जाए कर संशय राखा। सभी ने संशय अपना अपना बताया। तब फिर अंगद जी खड़े होकर के बोले, भाई हम जा तो सकते। बोले अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, पजिए संशय कछु फिर तीवार। हम चले तो जाएंगे लेकिन लौटने में हमें संशय। तो ये क्या संशय था? अंगद जी ने अपने संशय को स्पष्ट क्यों नहीं बताया? महानुभावों ने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंगद जी जिस जलराशि को एक बार लांघ जाते थे उसको दूसरा बार नहीं लांघ पाते थे, इसलिए संशय हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार को गुरुजी ने कह रखा था कि यदि अक्षय कुमार तुमको मार देगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कहीं अक्षय कुमार वहां मिल गया तो लौटने में असमर्थता जताई। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से जाने में माता सीता सामने पड़ती हैं, वहां से पीठ हो जाएगी, इसलिए असमर्थता बताई। और कोई कहते हैं कि मुद्रिका तो श्री हनुमान जी महाराज को दी गई, तो भला हम जाएंगे भी तो सीता का माता का पता लगा के कैसे लौट पाएंगे, इसलिए असमर्थता बताई। कुछ महानुभावों का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत ऊपर है, लंका नीचे है। ऊपर से नीचे जाने में तो आसानी है लेकिन नीचे से ऊपर आने में परेशानी है, इसलिए संशय बताया। कुछ सज्जन कहते हैं कि मंदोदरी पंचकन्याओं के अंतर्गत आती है, इसलिए अंगद जी की मौसी हुई, कहीं मौसी के प्रेम जाल में न फंस जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि अंगद जी ने रावण से कह दिया था, सुने 60 भेद हो मन ताके, वो श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तो इस प्रकार बहुत सी अटकलें लगाई गई हैं। कुछ महानुभाव कहते हैं कि अंगद जी अभी राम जी से जुड़े थे इसलिए पार तो चले जाते, लेकिन राम कथा से नहीं जुड़ पाए थे। और चूंकि राम कथा संशय मिटाती है इसलिए आने में संशय बताया। राम कथा सुंदर करतारी, उस संशय व्याग उड़ावन हरि। लेकिन सज्जन वृंद, ये सभी बातें अंगद जी कह सकते थे कि भाई हमें ये परेशानी है इसलिए हम संशय, लेकिन अंगद जी ने इस रहस्य को उजागर नहीं किया। तो इससे प्रश्न आता है कि संशय क्या था। अब देखिए जामवन जी क्या कह रहे हैं। जामवन जी भी कहते हैं कि जरठ भयो अब कहाँ रिछेसा, ओ नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम
भय खरारी, वो तब में तरुण रहा बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाड़ेयु, सोतन बरन न जाय। उभय घड़ी में दीनी, सात प्रदक्षिण धाय। हमने जब भगवान राजा बलि को 3 पग देने के लिए अपने पैर को बढ़ाते हैं, तो उस समय जो भगवान का विराट स्वरूप था, उस विराट रूप की हमने दौड़ करके 2 घड़ी में 7 परिक्रमाएं पूर्ण की थी। ये श्री जामवंत जी कह रहे। यद्यपि परिक्रमा दौड़ के नहीं की जाती, लेकिन कारण ये था कि वो स्वरूप 2 ही घड़ी में जो है 2 ही घड़ी के लिए था। इसलिए जामवंत जी कहते हैं कि तब हमारे पास बल था, अब बल नहीं है, तो हमके तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सब वानर अपने अपने बल का अनुमान करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि अंगद जी भी अपने बल के अनुमान से ही संशय जता रहे, क्योंकि अंगद का अनुमान था कि जाने के बाद कहीं सही समय पर ना आ सकें, तो तब फिर जामवंत जी ने कहा कि नहीं भाई, तुम वैसे ही नहीं भेजेंगे। क्यों? जामवंत कहें तुम्हें सब लायक, ओ पठाए किम सभी कर नायक। भला तुम्हें कैसे भेज पाएंगे, तुम तो सबके नायक हो। अब प्रश्न आता है कौन जाए। तब फिर जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी तो भगवान के स्वरूप के ध्यान में मग्न थे, क्योंकि वो तो वैसे बैठते ही नहीं थे, खाली समय में भगवत चिंतन ही किया करते थे। हनुमान जी से कहा गया कि अरे बजरंगी, तुम उठो और इस कार्य को तुम संभालो, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब जामवंत जी ने कहा, का चुप साध रहो बलवाना, ओ पवन तनय बल पवन समाना। अरे बजरंगी, तुम्हारा बल तो अकूता है, तुम चुप्पी साधे क्यों विराजमान हो, उठो। लेकिन हनुमान जी फिर भी नहीं उठे, क्योंकि जब तक रामकारी, हनुमान जी का लक्ष्य तो रामकारी करना था, और रामकारी की यहाँ बात आ नहीं रही है। हनुमान जी नहीं उठे। तब जामवंत जी को कहना पड़ा कि राम काज लग तुई अवतारा। जहाँ ये बात कानों में आई कि राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार है, तब तो फिर हनुमान जी के शरीर में चेतना आई, ध्यान भंग हुआ। राम काज लग तुई अवतारा, वो सुन तई भयऊ पर्वता कर। बड़ा विकारा स्वरूप धारण कर लिया श्री मारुति नंदन, और बड़ी जोर से सिंहनाद किया। सिंहनाद कर 12 बारा, लीलाऊ नागौ जल ने दिखारा। सहित सहाय रावण मारी, वानौ यहाँ त्रिकूट उखारी। हनुमान जी बड़ी जोर से गर्जना करने लगे। गर्जना करते हुए बोले, हम इस समुद्र की बात क्या, हम सारे समुद्र को पी जाएंगे, इस समुद्र को लांग जाएंगे। कहो तो त्रिकूट जिस पर लंका बसी, उस त्रिकूट को ही उखाड़ के लाएंगे। कहो तो रावण को सेना के सहित मार आएंगे, माता सीता को ले आएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, क्योंकि हनुमान जी बल और बुद्धि के निधान हैं।
बल तो हनुमान जी बता दिया, लेकिन बुद्धि से अब परिचय देते हैं कि हमको करना क्या है, हमारी मर्यादा किसमें है। इसलिए जाम बन तुम्हें पूछो तो ही, ओ उचित सिखावन दीजिए मोहि। हे जामवंत, हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे उचित मर्यादित बात बताइए। तब जामवंत जी ने कहा कि हे बजरंगी, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, लेकिन तुम्हें ये कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है? बोले सीता इतना करो तात तुम जाई, वो सीता की सुधि प्रवै सुनाई। सीता की सुध प्रवै सुनाई। सीता जाए कहो सुध भाई, तुम्हें जो है लंका जाकर के सीता की सुध लाना है, बस इतना कार्य करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 कांड की कथा हुई। 3 कांड की कथा तो संपाति ने कही, और चूंकि ये कथा चंद्रमा नाम के महात्मा ने जंगल में रहने वाले आमिषभोजी पक्षी संपाति गीध को हजारों वर्ष पहले बता दी थी। क्योंकि गीध ने क्या कहा था? त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहीं, एक बालकांड है। तास दूत निश्चर पति हरहीं, ये अरण्यकांड है। तास खोज प्रभु पठ है दूता, ये जो है किष्किंध्या कांड, इसमें दूत भेजे जा रहे हैं। तो ये 3 कांड की कथा संपाति ने कह दी थी वानरों से पहले। अब 3 कांड की कथा आगे जामवंत जी सुनाएंगे। इस तरह जामवंत जी ने जब ये कहा, तब फिर हनुमान जी महाराज हस्तकमल जोड़ के जामवंत जी से बोले, प्रभु हम ऐसा ही करें। और यही कारण था कि हनुमान जी ने माता सीता के दुख को देख करके उनसे यही कहा था, यही उन्हें सांत्वना दी थी कि आवहीं माँ तुम्हें जाऊं लिवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। तो इस तरह ये छोटा सा प्रसंग श्री जामवंत जी का और हनुमान जी के परिचय का हुआ। अब अगले भाग में श्री हनुमान जी महाराज को आदेश होगा कि किस तरह सीता माता आएंगी और हमें क्या कार्य करना। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।